इट इज द फिफ्थ स्टेज इन योग। तो प्रत्याहार जब तक ठीक से, प्रत्याहार मतलब हमारी आंखें, कान, जुबान, हमारी सब इंद्रियां हमेशा बाहर इन्वॉल्व रहती हैं। इन्हें हम बाहर से हटा के अंदर की ओर ले जाएं। तो माने हमने आंख बंद करी, हमें कुछ देखना नहीं, कान से कुछ बाहर का सुनना नहीं, जीभ से बाहर का कुछ खाना नहीं है। तो जो बाहर दौड़ थी वो हमने हटाई, लेकिन अगर मन में चीजों का लगाव है या आसक्ति है, इफ यू आर अ फूडी एंड यू वांट टू ईट डिफरेंट फूड्स ऑल द टाइम, तो ये भी हो सकता है कि आप आंख बंद करके प्राणायाम तो कर रहे हैं, पर मन कह रहा है कि अच्छा उठ के ना चाय पीनी है बढ़िया अदरक वाली, और फिर साथ में खानी है एक एक कचौड़ी, और फिर एक समोसा भी ऑर्डर करके मंगा लेना है। मुंह में पानी आ रहा है ना कईयों के। अब आपने आंख बंद करी है, प्राणायाम भी आप कर रहे हैं, पर आपका मन अभी अंदर है कि बाहर? या आप बैठे हैं प्राणायाम कर रहे हैं, आपको आ रहा है कि अरे मेरे बेटे ने बड़े दिनों बाद यूनिवर्सिटी से आना है, वो आएगा तो मुझे उसको मिलना है, मुझे बहुत दिन हो गए, मुझे उससे बातें करनी है, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, दिस एंड दैट, वो मन में ख्याल चल रहे हैं। तो बंद आंखें हैं, सांस आप अंदर बाहर कर भी रहे हो, नाड़ी शोधन भी कर रहे हो, पर आपका मन अंदर है कि बाहर? मन तो अभी भी बाहर से। तो प्राणायाम जब आप करते हैं तो उसमें हमारी ये सफलता तब होती है जब उतनी देर के लिए हम सारे संसार को हाथ जोड़ दें कि अभी कुछ देर के लिए ना कुछ देखने का सोचना है, ना कुछ खाने का सोचना है, ना कुछ किसी को मिलने का सोचना है, कोई विचार ऐसा नहीं करना। तभी आप पूरी तरह से अपने श्वास की मूवमेंट को समझ सकेंगे। You know, even when you breathe a normal deep breath, if you use your attentiveness, that normal breathing will altogether change into a sadhana, into meditativeness. That is, when you breathe in, जब आप सांस भीतर लेते हैं, तब उस समय पर आपके नाक से हवा टकराते हुए अंदर गई। अभी खुली आंख में आप लोग अपना ध्यान नाक में रखो, मेरे नहीं अपने, अपने नाक पर, नॉस्ट्रिल लेफ्ट राइट दो है ना छिद्र आपके, इन दोनों छेदों पर अपने ध्यान को रखिए। सांस जब अंदर लें तो उसको महसूस करें, क्या वो गर्म है हवा या ठंडी है हवा, या नाक के किस किस हिस्से को छूती हुई वो अंदर गई। जब आपने सांस को बाहर छोड़ा तब उस समय पर भी महसूस करें कि वो नाक के साइड से आई है, सेंटर से आई है, कॉर्नर से आई है, कि ये जो छेद है इसके बिल्कुल सेंटर में से हवा बाहर निकल रही। कहाँ से निकली हवा, और वो गर्म है कि वो ठंडी। टेम्परेचर वेरिएशन होता है, उसमें फर्क होता है, सांस के ताप में भी फर्क होता है। अब क्या है, हम ना सांसें ले रहे हैं, बेहोशी में सांसें चल रही हैं, समझ कुछ नहीं, ध्यान कुछ नहीं। अब मैं कह रही हूं अपने सांसों की ओर ध्यान दो। लो सांस लंबा लो, आराम से खींचो अंदर, आराम से सांस बाहर छोड़ो। अब ऐसे हाथ रखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। ये नाक मन तुम्हारा है, सीधे नाक को पकड़ो। और किसी एक समय पर
या बाईं नास से या दाईं नास से, दोनों में से किसी एक में सांस ज्यादा अच्छी और खुली चलती है और दूसरे से कमजोर चलती है। मैंने एक में उसका प्रवाह, जो उसका फ्लो है, जो उसकी धारा है, वो ज्यादा होती है, दूसरे में कम होती है। नोट करो, क्या आपको पकड़ में आ रही है ये बात या ये नहीं आ रही? Either you will be breathing very clearly and openly through left nostril or through right nostril. Just feel it. Are you doing it? Yeah, can you catch it? कितने लोगों का बायां चल रहा है, लेफ्ट? कितने लोगों का दायां चल रहा है? See, it is different, right? And for some, there is a possibility कि दोनों एक साथ चल रहे हों, लेफ्ट एंड राइट बोथ टुगेदर, दोनों एक साथ भी चलते। पर वो कब चलते हैं? वो समझ लीजिए हर 90 मिनट में जब बदलता है श्वास, तब कोई 8 या 12 बार टोटल में 8 to 12 times the air flows in both nostrils together, and that is a very powerful time. वो जो समय जब दोनों श्वासें एक साथ, दोनों लेफ्ट राइट, बायां दायां, सज्जा खब्बा, जब दोनों एक साथ चलती हैं, वो जो 10 से 12 श्वासें होती हैं, योग दर्शन ये कहता है उस समय पर आप जो संकल्प करेंगे वो पूरा हो जाएगा। इट्स दैट पावरफुल टाइम when right and left both are equal, and in both nostrils the air is flowing equally. बाएं और दाएं से जब बराबर दोनों चलते हैं, तब उस समय पर सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है, और जब सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है, तब आपका मन इस पूरी माया से एक हुआ होता है। और अगर आप उस समय पर कुछ अच्छा संकल्प करें तो वो जरूर पूरा होगा। अब देखो कितनी बारीकी का काम है ये। You know, you really have to be very conscious to catch all what I am saying at the moment. सांस जब अंदर गई तो छाती फैलती है, पेट का ऊपरी हिस्सा फूलता है, उसको नोट करें। क्या वो आपकी पकड़ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब ये सब तरीके क्या हैं? मन को अंतर्मुखी करने के तरीके हैं। सवाल ये नहीं है कि आपने प्राणायाम किया, सवाल ये है आपने कैसे किया। क्या आपने ठीक से समझा उसको? क्या आप समझ के कर रहे हैं या खाली वो स्लैंग भाषा में बोलते मक्खी पे मक्खी मारते, कर कुछ भी नहीं रहे पर लगता है बहुत कुछ कर रहे। If you are conscious of your breath and if you are inhaling and exhaling equal breath, and if you keep on doing it most of your waking time, then very soon the quality of your mind will change. Your mind will move in a very sharp zone, very attentive zone. मन बहुत सूक्ष्म होने लग जाएगा, और वो जो आपकी 0 वॉटेज वाली अटेंटिवनेस थी, वो 20 डिग्री, वो 30 डिग्री, वो 40 वॉट, वो 50 वॉट, वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी, धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि छोटे बच्चों को जो 12 साल के, मैंने जितने में बच्चा समझ जाए तुम्हारी बात को, उसको बैठना सिखाओ। 6-8 साल का बच्चा हो जाए, उसे बैठना सिखाओ। कुछ न सही उसको ओम बोलना सिखाओ, लंबे स्वर में
उसको बोलो लंबी सांस भरो, पर झटके से नहीं, स्लो इनहेलेशन। एक लंबा सांस भरा और एक लंबा ओम का उच्चारण वो करे, और उसको ये कहो कि तुम आंख बंद करके करो और अपनी चेस्ट को या अपने फोरहेड को महसूस करते हुए, फील योर फोरहेड, फील योर चेस्ट व्हाइल डूइंग इट। अब अगर बच्चे को आपने अपने साथ बैठा लिया, 10 मिनट भी मान लो आपका बच्चा बैठ गया, तो धीरे धीरे उसे बैठने की आदत पड़ जाएगी। और जब वो 12-13 साल का हो जाएगा, तब तक उसके अंदर एक बहुत अच्छा बीज चला जाएगा प्राणायाम करने का। जब आप ठीक से प्राणायाम करते हैं, मन अंतर्मुखी होगा। जब मन अंतर्मुखी होगा, तब आपकी प्रत्याहार होनी शुरू हो जाएगी। मतलब द सेंसेस विल बिगिन टू मूव इनवर्ड, द माइंड विल बिकम मोर अटेंटिव, द माइंड विल बिकम मोर concentrated and integrated. Then, when you will do your yoga nidra, the visualization will become so real. And there will be no difficulty in visualization. बहुत लोग ये कहते हैं कि अंधेरा ही दिखा, कुछ दिखा नहीं। वो इसलिए नहीं दिखा क्योंकि मन पूरे विश्राम में नहीं गया। जिसे इन्होंने यहां प्रश्न किया कि आंख बंद करके जब हम लेटे योग निद्रा के लिए, आप कहते हो पैर का अंगूठा महसूस करो, वो कहते मुझे महसूस नहीं होता। ऐसा है नहीं, पर थोड़ी सी कहीं चूक हो रही है समझने की। देखो अब आपको मैं, अभी हम खुली आंख में ही अभी भी करेंगे, एक प्रैक्टिस और करिए। तुम्हारा नाम? दुर्गा देवी। दोनों हाथ ऐसे रखो जिसको मैं देख सकूं, ठीक है? ओके, मूव योर राइट थंब। इंग्लिश हिंदी किस में कंफर्टेबल? दोनों? ओके, मूव योर राइट थंब। हिलाओ उसको, या नहीं, वो कुर्सी आ गई बीच में, आई कुडंट सी। ओके, लेट्स डू योर लेफ्ट। मूव योर लेफ्ट थंब, मूव योर फर्स्ट फिंगर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। You could move that, na? Now close your eyes. Move your left thumb, first finger, second, third, fourth. Bring your all fingers back on your knee. Now without moving, feel your left thumb. Say yes, move your head in yes if you can do that. Feel your first finger, left hand, good. Feel your second, feel your third, feel your fourth finger. Now feel your head moving in a yes. Yes? Now feel your nose. Yes? Feel your lips. Yes? Feel your closed eyes. Yes? Can you listen my voice? Yes. So this means you can feel your ears too. Now open your eyes. That's the same thing what you will do while lying down. Okay? So you were feeling, but somehow there was some confusion there. Okay, we come to your question. You say that there is itch which comes in your hands only or somewhere else? Huh? All over the body. I think so you work in a hospital, right? You need a doctor. This is just one sign. It can be pitta which is too active. That is why you feel that itchiness, which somehow your mind was distracted and you couldn't feel otherwise. But in closing eyes and lying down, it became more sharp and clear for you. One. The second thing can be that the mind is playing a silly game. It doesn't want you, it doesn't want to lose the control which it has on you.
That is why it is creating this kind of distraction, not allowing you to be restful, not allowing you to be calm. And if you move, obviously you are not doing Yoga Nidra. And the condition is don't move your body. And now you have the itch, what to do? When the itch comes, you have to scratch it. But if you scratch it, then the Yoga Nidra has not happened. And it is so intense. I can suggest you one thing. At the physical level, there is one thing that you can do is take a small teaspoonful of amla, the wild Indian gooseberry powder, morning and evening. So if there is too much of pitta vitiation in your body, meaning too much fire in your skin, which is giving the itch. So just before you want to do Yoga Nidra, another thing what you can do is self-massage coconut oil to your body, which will calm down the fire in the skin. In Ayurveda, we call it Brajak Pitta. When the fire which is making the skin function, when that gets vitiated, then the people have these kind of issues.